ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पितृपक्ष के बारे में जानकारी दूंगा। पितृपक्ष कब से कब तक प्रारंभ है, कब शुरू होगा, कब समापन होगा, पितृपक्ष में कौन कौन सी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, साथ ही किस प्रकार से पितृ पूजन करें जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। पितृपक्ष विशेष महत्वपूर्ण होता है। पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। इंसान के ऊपर 3 ऋण होते हैं। जब इंसान जन्म लेता है तो उसके ऊपर 3 ऋण होते हैं, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। जब इंसान गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो इन तीनों ऋणों का दायित्व उसके ऊपर होता है। पितृ ऋण यानी हम अपने पितरों की पूजा करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, माँ बाप की पूजा करते हैं। देव ऋण जिसमें गुरु पूजन आता है, अतिथि पूजन आता है और साथ ही देवताओं की पूजा होती है। ऋषि ऋण जिसमें हम बुजुर्गों का मान सम्मान करते हैं, अपने गुरु का सम्मान करते हैं, साथ ही हमारे घर पर कोई अतिथि आ जाए उनकी पूजा करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, किसी का अपमान ना करना। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना। हमारे दरवाजे पे कोई साधु आ जाता है तो उसकी हमें सेवा करनी चाहिए। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। पितृ ऋण पितृ दोष का निवारण करता है। हम पितरों की पूजा करते हैं, अपने बुजुर्गों की पूजा करते हैं। देव ऋण जिसमें हम एकादशी का व्रत रखते हैं या सोमवार का व्रत करते हैं, बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, तो ये दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो इससे देव ऋण की पूर्ति होती है। हवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। और ऋषि ऋण की जो पूर्ति होती है वह है अतिथि सत्कार और गुरु पूजा, ऋषि मुनियों की पूजा से। पितृ का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने दिन रात मेहनत की, हमारे लिए संपत्ति दी, हमें रहने के लिए मकान दिया, भूमि जायदाद दी। वो चले गए, फिर हमारा दायित्व है कि हम उन्हें याद करें, वो नाराज ना हो और जिसकी वजह से हमें कोई परेशानी ना आए। इसलिए भगवान ने पितृपक्ष प्रारंभ किया कि वंशजों को अपने पितरों का याद रहे। देखो, पितृ दोष अगर आपके ऊपर लग गया तो आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहला है वंश की वृद्धि रुक जाती है, यानी पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाती। दूसरा है किसी न किसी का घर के अंदर बीमार रहना। कोई ना कोई बंदा हर समय बीमार रहेगा घर के अंदर, पैसा पानी की तरह बहता रहेगा, लड़ाई झगड़े रहेंगे, अनेक प्रकार की दुविधाएं घर के अंदर पैदा हो जाती हैं, बरकत रुक जाती है, धन प्राप्ति नहीं हो पाती, घर में मन नहीं लगता। घर से बाहर जाएंगे तो आपका मन लगेगा, घर में घुसने का मन नहीं लगता, अनेक प्रकार की परेशानियां हो जाती हैं। उसी प्रकार से अगर देव दोष है, देवीय कोई दोष है, तो उसकी वजह से भी परेशानियां हो जाती हैं। पितृपक्ष 21 तारीख से प्रारंभ होगा और 6 अक्टूबर तक रहेगा। अगले वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से आपको पूजा करनी है और कौन सी तिथि पर कौन सा श्राद्ध रहेगा। इसमें मैं आपको नियमों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। पितृपक्ष में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे माँ बाप हैं, बुजुर्ग हैं, या कोई हमसे बड़े हैं, गौ माता है, गुरु है, किसी का भी, अतिथि का, हमारे दरवाजे पर कोई आ जाता है, इनका भूल से भी हमें तिरस्कार, अपमान, अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है घर के अंदर कोई भी तामसिक चीज नहीं बननी चाहिए। पितृपक्ष पूर्णमासी से लेकर के अमावस्या तक चलता है, तो इस बीच में 15 दिन के बीच में कोई भी चीज तामसिक आपके घर में नहीं बननी चाहिए। प्रतिदिन पितरों को तर्पण देना। अब तर्पण कैसे देते हैं वो ध्यान दें। एक लोटा में आपको जल भर लेना है, उसमें थोड़ा सा दूध डाल लेना है, उसके अंदर आपको काले तिल और चावल और थोड़ी सी चीनी डाल लेनी है। वही एक पात्र में आपको चीनी और चावल, काले तिल भर के रख लें। साथ ही आप एक बड़ा डोंगा ले लें, सामने बैठ जाएं दक्षिण की तरफ मुख करके। अब हाथ में हरी घास लेकर के या कुसा लेकर के सबसे पहले 3 बार आपको बोलना है, ओम सर्व देवताभ्यो तर्पयामि, ओम सर्व देवताभ्यो तर्पयामि।
उसके बाद में बोलना है ओम सर्व शिव्य तर्पयामि, 3 बार ऐसे बोलना है। फिर उसके बाद में आपको पितरों को जल देना है कि सर्व पितृ देवताभ्यो तर्पयामि, पितृगणाय विद्महे जगत धान्य धीमे तन्नो पितरो प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र है, आप इसका जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का विशेष रूप से महत्व होता है। साथ ही ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं दीपक जला करके। प्रतिदिन पीपल के नीचे दीपक जलाना है मनोकामना बोल करके। यह है इच्छा पूर्ति दीपक होता है। आप आटे का दीपक घर में बना लें और आप पीपल वृक्ष के नीचे नियमित रूप से जलाएंगे। पीपल के नीचे प्रतिदिन पितरों के नाम से आपको जल अर्पण करना है। पीपल के नीचे थोड़ा सा मीठा, सफेद मीठा प्रतिदिन आपको पूड़ी के साथ में पीपल वृक्ष पर अर्पण करना है। प्रतिदिन आपको तर्पण करना है, तर्पण का जल पीपल पर डालना है। उसके बाद में आपको 5 जगह पूड़ी निकालनी है प्रतिदिन। वहां पर हाथ में जल लेकर के बोलें कि सभी पितृदेवता ऐसे गौग्रास को स्वीकार करें। उसके बाद में सबसे पहले आपको थोड़ा सा अग्नि में डालना है, फिर गौ के लिए, तीसरा कौवे के लिए छोटे छोटे टुकड़े करके छत पर डाल दें। चौथा होता है पीपल वृक्ष के नीचे और 5वां होता है आप बहते हुए नदी में डाल दें। ये पंचग्रास होते हैं, आपको यह जरूर प्रतिदिन निकालने हैं। उसके बाद में आप एक थाली भोजन पितरों के नाम से, भूले बिस्टे सभी जो पितर हैं वो स्वीकार करें। आपको जल घुमा करके उस पर 3 बार और वह दान करके आनी है पितरों के नाम से। ये सब करने के बाद में यानी 21 सितंबर से 6 अक्टूबर तक श्राद्ध रहेंगे, तो आपको यह कार्य करने हैं। इससे पितृदोष शांत होगा। देखो, पितृदोष शांत हो गया तो पुत्र प्राप्ति होगी और आपके घर में खुशियों का अंबार लग जाएगा। हर प्रकार की खुशी आपको मिलेगी। अगर पितृ रुष्ट हो गए तो दर दर की ठोकरें आपको खानी पड़ जाएंगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। बहुत से लोग होते हैं वो नहीं मानते पितृपक्षों के, पितृ नहीं आते, पितृ क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन दुख भी वही लोग पाते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। हमारी जो आत्मा है इसके अनेकों रूप होते हैं। एक आत्मा का जो अंश है वह पितृलोक में निवास करता है। दूसरा कर्मों के हिसाब से योनि में जाता है। आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो मनुष्य योनि मिलेगी, अच्छी योनि मिलेगी, उच्च कुल में योनि मिलेगी। अगर आप गलत कर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो पशु योनि में भी जा सकते हैं, पक्षी योनियों में भी जा सकते हैं। उस प्रकार से आपको दुख भोगना पड़ेगा। अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ जाते हैं। उनका एक अंश जो है पितृलोक में ये देखता है। जब आप पितरों के नाम से उनको अर्पण करेंगे तो वो अंश उसको पहुंचाएगा जो दुख पा रहा होगा, तो उसको जो है शांति महसूस होती है और उसके पाप कट जाते हैं, उद्धार हो जाता है। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। प्रतिदिन पितरों की पूजा जरूर करें। तो 21 तारीख से 6 अक्टूबर तक पितृपक्ष रहेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।